यस बीडी इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के एक नए अध्याय जिसका नाम है द ट्रीज। द ट्रीज जो है वह एक आपका पोएम है जो एंड्रिन रीच के द्वारा रचित किया गया है। एंड्रिन रीच जो है वह इसकी लेखिका हैं। ठीक है, इस लेसन में यह बताया गया है कि जो वृक्ष हैं, जैसे इंसानों ने क्या कर दिया है, जंगल के वृक्षों को काट दिया है। अब जो जंगल है वो वीरान हो गया है, सुनसान हो गया है। ठीक है, तो अब जो घर के पौधे हैं, जो घर के वृक्ष हैं, वह वृक्ष बाहर जंगल की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज इस कविता में बताया गया है कि क्या पेड़ों के बिना जंगल हो सकते हैं। और इस कविता में बताया गया है कि पेड़ कहाँ और वे किस प्रकार जाते हैं। इन सब चीज़ों को इस कविता में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यहाँ से कह रहा है कि द ट्रीज inside are moving out into the forest. The trees means वह पेड़ जो inside घर के अंदर है, वह पेड़ जो घर के अंदर है, are moving जा रहे हैं, out means बाहर, into the forest means जंगल में। यानी कि वह पेड़ जो घर के अंदर है बाहर जंगल में जा रहे हैं। ठीक है, पहला लाइन क्लियर हो गया। द फॉरेस्ट डेट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। द फॉरेस्ट डेट वह जंगल जो, डेट मीन्स जो, वाज एम्प्टी खाली था, ऑल दीज डे इतने दिनों से। वह जंगल जो इतने दिनों से खाली था। Where no birds could sit. Where में जहाँ, no bird could sit जहाँ पर कोई भी चिड़िया बैठ नहीं सकती थी, जहाँ पर कोई भी चिड़िया बैठ नहीं सकती थी। No insect hide और ना ही कोई इंजेक्ट मीन्स कीट, हाइड मीन्स छुप सकता था, और ना ही कोई कीट छुप सकता था। नो सन वरी इट्स फीड इन शेडो। नो सन वरी सूर्य और कोई सूर्य अपने, इट्स मीन्स अपने, फीट मीन्स पैर, अपने पैर, शेडो मीन्स छाया, इन मीन्स में, कोई भी सूर्य अपने पैर छाया में छिपा नहीं सकता। बरी मीन्स छिपा नहीं सकता। क्यों नहीं छिपा सकता? क्योंकि जंगल में तो वृक्ष है ही नहीं, तो कहाँ से छिपाएगा? क्योंकि जब धूप होती है तो वृक्ष के नीचे आप एक छाया बन जाती है, देखते होंगे। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, देखेंगे आगे कह रहा है कि द फॉरेस्ट डेट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट। द फॉरेस्ट डेट वह जंगल जो वॉज एम्प्टी खाली था, वह जंगल जो खाली था, ऑल दीज नाइट इतनी रातों से। वह जंगल जो इतनी रातों से खाली था। देखिए दूसरा लाइन और एक सेम है, यहाँ पे ऑल दीज डे दिया था, यहाँ पे ऑल दीज नाइट कर दिया है। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग। विल बी फुल भर जाएंगे, ऑफ ट्रीज मीन्स वृक्षों से, वह वृक्षों से क्या हो जाएंगे? भर जाएंगे। बाई मॉर्निंग मीन्स सुबह तक, सुबह तक वह वृक्षों से भर जाएंगे। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लिया जाए। कह रहा है कि द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। द ट्रीज इनसाइड यानी कि वह पेड़ जो घर के अंदर है, आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट वह बाहर जंगलों में जा रहे हैं। द फॉरेस्ट डेट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज यानी कि वह जंगल जो इतने दिनों से खाली थे।
वेयर में जहाँ, नो बर्ड कुड सिट जहाँ पर कोई भी चिड़िया नहीं बैठ सकती थी, नो इंसेक्ट हाइड और ना ही कोई कीट छुप सकते थे, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो और कोई भी सूर्य अपने पैरों को छाए में छिपा नहीं सकता। द फॉरेस्ट डेट वाज एम्प्टी ऑल दिस नाइट वह जंगल जो इन इतनी रातों से खाली था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग सुबह तक वृक्षों से भर जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि घर के जो वृक्ष हैं वह कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं, जंगल की तरफ। ठीक है, ऐसा सोच है जो हमारी लेखिका है उनके द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगले स्टेंजा को। करा कि ऑल नाइट द रूट्स वर्क, ऑल नाइट मीन्स पूरी रात, द रूट्स मीन्स जड़ें, वर्क मीन्स काम करती हैं, पूरी रात जड़ें काम करती हैं। टू डिसिग्नेट देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरामदा फ्लोर्स, टू डिसिग्नेट आज़ाद कराने के लिए, देमसेल्फ में स्वयं को, आज़ाद कराने के लिए देमसेल्फ में स्वयं को, फ्रॉम द क्रैक्स दरारों से, इन द बरामदा मीन्स बरामदा के, फ्लोर मीन्स फर्श से, बरामदा के फर्श से। तो पूरी लाइन को एक साथ मिला के बोलेंगे कि ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात इन वृक्षों की जड़ें, यहाँ नीचे वाले लाइन से, पूरी रात इन वृक्षों की जड़ें बरामदे के फर्श से, बरामदे के फर्श में दरारों से स्वयं को डेसिग्नेट आज़ाद कराने के लिए वर्क्स मीन्स काम करती हैं। ठीक है, तो पूरी रात इन वृक्षों की जड़ें बरामदों की फर्श की दीवारों से या दरारों से, यहाँ क्रैक्स मीन्स दरार होता है, तो बरामदे की फर्श की दरारों से स्वयं को आज़ाद कराने के लिए काम करती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, कह रहा है कि द लीव्स और पत्तियां स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, और जो पेड़ों की पत्तियां हैं वह शीशे की ओर आगे बढ़ रही हैं, शीशे की ओर आगे बढ़ रही हैं या शीशे पर दबाव डाल रही हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेन मीन्स दबाव डालना, तो जो पेड़ों की पत्तियां हैं वह शीशे पर दबाव डाल रही हैं, क्योंकि घर जो होता है, घर के बाहर आप देखेंगे तो खिड़की लगी होती है, उस खिड़की पे जो ग्लास लगा होता है उस ग्लास पे क्या कर रही है, वो दबाव डाल रही हैं। स्मॉल ट्विंग्स स्टिप विद एक्सट्रेशन, करक स्मॉल ट्विंग्स और जो छोटी टहनियाँ हैं, ठीक है, छोटी टहनियाँ स्टिप मुड़ गई हैं या ऐंठ गई हैं, विद एक्सरेशन अधिक प्रयास के कारण, छोटी टहनियाँ अधिक प्रयास के कारण टेढ़ी हो गई हैं या मुड़ गई हैं। आगे देखेंगे, लॉन्ग क्रेप्ट ब्रॉड सफलिंग अंडर द रूफ, लॉन्ग क्रेप्ट और जो लंबी, लॉन्ग क्रैम्प्ड जो लंबी तंग शाखाएं हैं, लंबी तंग शाखाएं, बर्ड शफलिंग अंडर द रूफ वह छत के नीचे रगड़ खाकर इस प्रकार हो गई हैं, लाइक न्यूली जैसे कि नया नया डिस्चार्ज पेशेंट, जो नया नया डिस्चार्ज हुआ यानी कि अभी अभी छुट्टी लेकर, डिस्चार्ज में छुट्टी लेकर पेशेंट हाफ डजन भौचक्का होकर मूविंग टू द क्लिनिक डोर, क्लिनिक के दरवाजे से बाहर आ रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा, फिर से इसको ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि
लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉट सफलिंग अंडर द रूफ, और जो वृक्षों की लंबी तंग शाखाएं हैं वह छतों के नीचे रगड़ खाकर इस प्रकार हो गई हैं, लाइक न्यूली, जैसे कोई अब यहाँ देख लेंगे टू द क्लिनिक डोर, इसको करेंगे, जैसे कोई क्लिनिक के दरवाजे से बाहर आता हुआ मरीज अभी अभी छुट्टी लेकर आ रहा हो। ऐसे कोई मरीज होता है, ठीक है, दवा कराने के बाद जब वो बाहर आता है, ठीक है, तो बाहर की दुनिया को देख कर वो भौंचक्का रह जाता है। उसी प्रकार जो टहनियाँ हैं वह जब खिड़की से बाहर आ रही हैं तो इस प्रकार से दिख रही हैं। ठीक है, एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसिग्नेट देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरामदा फोल। पूरी रात वृक्षों की जड़ें बरामदे के फर्श से या बरामदे की फर्श की दरारों से स्वयं को आज़ाद कराने के लिए काम करती हैं। द लिप्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, और जो पौधे यानी कि वृक्षों की जो पत्तियां हैं वह शीशे पर दबाव डाल रही हैं। स्मॉल ट्विंग्स स्टिफ विद एक्सरेशन, और छोटी टहनियाँ अपने दबाव के कारण ऐंठ गई हैं, मुड़ गई हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड ब्रॉड सफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हॉप डजेड मूविंग टू द क्लिनिक डोर, और लंबी जो तंग शाखाएं हैं छत की रगड़ के कारण इस प्रकार हो गई हैं, जैसे कि कोई क्लिनिक के दरवाजे से बाहर आता हुआ मरीज अभी अभी छुट्टी लेकर आ रहा हो। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे जो लेखिका है वह कह रही हैं कि आई सिट इनसाइड। आई मीन्स मैं, सिट मीन्स बैठी हूँ, इनसाइड मीन्स घर के अंदर। मैं घर के अंदर बैठी हूँ। डोर्स ओपन टू द बरामदा। डोर्स मीन्स दरवाजे, ओपन मीन्स खुले हैं, टू द बरामदा मीन्स बरामदा के, और बरामदा के दरवाजे खुले हुए हैं। मैं घर के अंदर बैठी हूँ और बरामदा के दरवाजे खुले हुए हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं राइटिंग लिख रही हूँ लॉन्ग लेटर्स लंबे लंबे पत्र, और मैं लंबे लंबे पत्र को लिख रही हूँ। इन विच मीन्स जिसमें आई स्केर्सली मेंशन, आई मीन्स मैं, स्केर्सली मीन्स बड़ी मुश्किल से, मेंशन उल्लेख कर रही हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से उल्लेख कर रही हूँ। द डिपार्चर प्रस्थान को, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के, फ्रॉम द हाउसेस यानी कि घर से जो वृक्ष जंगल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, मैं बड़ी मुश्किल से उनके प्रस्थान का उल्लेख कर रही हूँ या चर्चा कर रही हूँ, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अब फिर से एक बार और समझ लेते हैं। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द बरामदा। मैं अंदर बैठी हूँ। डोर्स ओपन टू द बरामदा, और बरामदे की जो डोर्स हैं, दरवाजे हैं, खुले हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं लंबे लंबे पत्रों को लिख रही हूँ। इन विच जिसमें आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउसेस, और मैं बड़ी मुश्किल से घर से जंगल के प्रस्थान के बारे में उल्लेख करती हूँ, और मैं बड़ी मुश्किल से घर से जंगल के प्रस्थान के बारे में बड़ी मुश्किल से उल्लेख करती हूँ। ठीक है। द नाइट इज फ्रेश, द नाइट मीन्स रात, इज फ्रेश मीन्स स्वच्छ है, रात स्वच्छ है। द होल मून शाइन,
और पूरा चंद्रमा, शाइन मीन्स चमक रहा है, और पूरा चंद्रमा चमक रहा है, इन अ स्काई आकाश में, स्टिल ओपन खुले हुए। ठीक है, तो चंद्रमा खुले हुए आसमान में चमक रहा है, रात स्वच्छ है और पूरा चंद्रमा खुले हुए आसमान में चमक रहा है। ठीक है, द स्मेल ऑफ लिप्स एंड लिचन, द स्मेल मीन्स होती है गंध, ऑफ लिप्स मीन्स पत्तियों की, एंड लिचन, लिचन का मतलब होता है शैवाल। तो कह रहा है कि द स्मेल ऑफ लिप्स, पत्तियों और शैवालों की गंध, पत्तियों और शैवालों की गंध, स्टिल रिच, स्टिल रिच मीन्स पहुंच रही है, कहाँ पहुंच रही है, लाइक अ वॉइस इन टू द रूम, लाइक मीन्स की तरह, अ वॉइस मीन्स एक आवाज की तरह, इन टू द रूम्स मीन्स कमरों में, और एक आवाज की तरह, यहां से कहेंगे और एक आवाज की तरह पत्तियों और शैवालों की गंध कमरे में पहुंच रही है। अब किन वृक्षों की बात की जा रही है, जो वृक्ष क्या हो रहे हैं, घर से जंगल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, उन वृक्षों के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आई सेट इनसाइड डोर्स ओपन टू द बरामदा, मैं अंदर बैठी हुई थी और बरामदे का दरवाज़ा खुला हुआ था। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं लंबे लंबे पत्र को लिख रही थी। इन विच, जिसमें आई स्क्रिसली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसमें मैं बड़ी मुश्किल से घर से जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे वृक्षों के बारे में चर्चा कर रही थी। द नाइट इज फ्रेश, रात स्वच्छ थी। द होल मून शाइन इन द स्काई स्टिल ओपन, और पूर्ण चंद्रमा खुले हुए आसमान में चमक रहे थे। द स्मेल ऑफ लिप्स एंड लिचन स्टिल रिच लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स, और एक आवाज की तरह पत्तियों और शैवालों की गंध मेरे कमरे में पहुंच रही थी। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं। देखेंगे हमारा लास्ट स्टिंजा बचा हुआ है। कह रहा है कि माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, माई हेड मेरा जो मस्तिष्क है, इज मीन्स है, फुल मीन्स भरा हुआ, ऑफ विस्पर्स मीन्स फुसफुसाहटों से, मेरा सिर फुसफुसाहटों से भर गया है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, विच मीन्स दो, टुमारो मीन्स कल, विल बी साइलेंट मीन्स शांत हो जाएगी। मेरा मस्तिष्क फुसफुसाहटों से भरा हुआ है जो कल शांत हो जाएंगी। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, ग्लास मीन्स शीशे, इज ब्रेकिंग मीन्स टूट रहे हैं, खिड़कियां टूट रही हैं। द ट्रीज आर ट्रेम्बलिंग, अब क्यों टूट रही हैं, क्योंकि जो वृक्ष हैं वह क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कहाँ पे, द ट्रीज मीन्स वृक्षें, आर मीन्स हैं, स्टम्बलिंग फॉरवर्ड लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इन टू द नाइट मीन्स रात में, वृक्ष रात में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो लेखिका वह कर रही है कि सुनो, जो ग्लास है वह टूट रहे हैं, और जो वृक्षें हैं रात के अंधेरे में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, और जो हवाएं हैं रश टू मीट देम उनसे मिलने के लिए दौड़ती हुई आ रही हैं, और हवाएं उनसे मिलने के लिए दौड़ती हुई आ रही हैं, भागी हुई आ रही हैं। ठीक है, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, जो चंद्रमा है ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ है, लाइक अ मिरर एक शीशे की तरह, चंद्रमा एक शीशे की तरह टूटा हुआ है। इट्स पीसेस, और इसके जो टुकड़े हैं, फ्लैश चमक रहे हैं, नाउ मीन्स अब, इन द क्राउन ताज की तरह, और इसके जो टुकड़े हैं वह एक ताज की तरह चमक रहे हैं। ऑन द टॉलेस्ट ओक,
सबसे ऊंचे बलूद के वृक्ष पर। ठीक है, फिर से देख लेंगे यहाँ से कि द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और जो चंद्रमा है वह एक कांच की तरह टूटा हुआ है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑन द टॉलेस्ट ओक, और इसके जो टुकड़े हैं वह सबसे ऊंचे बलूद के वृक्ष के ऊपर ताज की तरह चमक रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारा वीडियो क्या होता है, समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।